हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन स्वागत करता है आपका डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट है अहमद तिनुबू। और मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम साइन हुआ है था कोप 27 हुई है। और शर्म एल शेख इजिप्ट कहाँ हुई थी? कोप 27 इजिप्ट के अंदर हुई थी, जिसमें मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम साइन हुआ था। ये कुछ वन लाइनर हमने जोड़ दिए हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत ने अपनी पहली लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करी है, जिसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर तक है। डीआरडीओ ने इसका इसकी टेस्टिंग करी है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ उड़ीसा के अंदर। और इस ये जो मिसाइल है ये स्वदेशी बनाई गई है डीआरडीओ के द्वारा। पूछा था कि भाई कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है। अगला कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ बस डिपो दैट इज फुल्ली मैनेज्ड बाय वुमेन? उस डिपो का नाम बताओ जो पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा संचालित है। तो ऐसी बस डिपो दिल्ली की साखी जो बस डिपो है वो ऐसी पहली डिपो बन गई है जिस पर सारी महिलाएं काम करती है। महिलाओं के द्वारा ही ये पूरा मैनेज किया गया है। देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के तीन फॉर्म में हाइड्रोजन पाई जाती है। जी, एक वो जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है, एक मतलब जिसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं, एक वो जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है, और एक वो जिसमें 2 और एक में तो जीरो वाली, जीरो न्यूट्रॉन वाले फॉर्म, और एक वाली और दो वाली, तीन फॉर्म में होता है। तो दो हाइड्रोजन के मिलने से जब हीलियम बनती है तो उसमें कौन कौन होता है? तो हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, दो दो से मिलके बनता है। तो ये भी वन लाइनर था, हमने जोड़ लिया है। आगे देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कौन सी फसल, ठीक है, कौन सोयाबीन की फसल को एमएसपी पर खरीदने के लिए पहले ये था कि 12% उसमें मॉइस्चर होनी चाहिए, लेकिन अब क्या है, सरकार ने इसको बढ़ा दिया है और 12 से कितना कर दिया है? 15%। यानी कि अगर सोयाबीन में 15% तक का मॉइस्चर है तो उसको एमएसपी पर सरकार आप लोगों से खरीद लेगी। सोयाबीन के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा सोयाबीन होती है और महाराष्ट्र में होती है। अगला कह रहा है, कौन सी जगह को भारत सरकार ट्यूना एक्सपोर्ट हब बनाना चाहती? ट्यूना जो एक तरह की मछली होती है, तो मछली का एक्सपोर्ट करने का हब बनाना चाहती है भारत सरकार। कौन सी जगह को? तो अंडमान और निकोबार जो भारत के ईस्टर्न साइड में 572 आइलैंड का एक ग्रुप है। ये एक वोल्केनिक आइलैंड है। कई बार पूछते हैं अंडमान को निकोबार से कौन सेपरेट करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। वो भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। अ, वो भी कहाँ पर है? आपका बैरन आइलैंड के नाम से है, वो भी आपका अंडमान निकोबार के अंदर ही है। तो किसको ट्यूना एक्सपोर्ट का हब बनाया जा रहा है? अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिस यूनिवर्स 2024। तो मिस यूनिवर्स 2024 बनी है विक्टोरिया कजेर, और ये डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कई बार कि मिस यूनिवर्स का नाम दे देंगे आपसे लेकिन देश पूछेंगे, तो डेनमार्क की है विक्टोरिया कजेर, जो इस साल मिस यूनिवर्स बनी है 2024 की। और भारत की जो रिया सिंह थी वो तीसरे नंबर पर रही है। ठीक है, वो रही है कौन सी पोजीशन पर? तीसरे नंबर पर रही है रिया सिंह। यहाँ नेक्स्ट देखो, एपिक की जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है? अब की बार पेरू के अंदर हुई है। और एक जिमनेस्ट थी कैरोली, जिनकी क्या हो गई है? डेथ हो गई है। ये भी आपने याद रखना है। जॉर्जी मार्टिन ने क्या जीत लिया है इस मोटो जीपी? ठीक है, तो ग्रैंड प्रिक्स मार्टिन ने जीत ली है, जॉर्ज मार्टिन ने। ठीक है, मोटो ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीत ली है। ग्रैंड प्रिक्स जो कार की रेसिंग होती है। अब हम बात करेंगे 19 नवंबर के हिंदी न्यूज़पेपर से क्या क्या क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। इंडियन रेसिंग लीग किसने जीत ली है? तो
गोवा एसिस ने जीत ली है इंडियन रेसिंग लीग, याद रखने की चीज है। ठीक है, करी मोटर्स को हराया है। फिलीपींस का टाइफून कौन सा आया है फिलीपींस के अंदर, तो मानयीन्स आया है फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। तो कौन सा है, मानही या नाम का टाइफून आया है कहां पर, आपका फिलीपींस के अंदर। कौन नए चीफ जस्टिस ऑफ बनेंगे मणिपुर हाई कोर्ट के, तो मणिपुर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, ठीक है, वो बनने जा रहे हैं आपके डी कृष्णा। ठीक है, डी कृष्णा बनने जा रहे हैं। ठीक है, ये जस्टिस हुआ करते थे मद्रास हाई कोर्ट में, और यहाँ से अब चीफ जस्टिस बनेंगे ये कहाँ के, मणिपुर हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट के अंदर भी जो कोलेजियम होता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस राज्य के जो कंसर्न, जो जिस हाई कोर्ट की बात होती है उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं वो भारत के चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जज मिलकर सलाह करते हैं। ये नाम पहुंच जाता है सरकार के पास और राष्ट्रपति के साइन के बाद ये अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो अपॉइंटमेंट एक्चुअली करते राष्ट्रपति है, लेकिन जो मेन रोल रहता है वो जुडिशियरी का ही रहता है। तो नाम क्या है, डी कृष्णा। ठीक है, संजीव खन्ना जो भारत के अभी क्या बने हैं, 51वें चीफ जस्टिस बने हैं। 50वें चीफ जस्टिस अभी हुए थे डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ अभी 50वें जो चीफ जस्टिस थे वो अ, अभी क्या हुए थे, रिटायर हुए थे। और ये जो रिप्लेस करेंगे, डी कृष्णा कुमार रिप्लेस करेंगे जस्टिस मृदुल को। जस्टिस मृदुल को ये क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसने मैरीटाइम विजन 2024 लॉन्च किया है। 2047 तक हमें क्या करना है, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बनाना है, यानी कि जो मिडिल ईस्ट तक हमें अपनी पहुंच बनानी है और चेन्नई व्लादिवोस्टोक तक एक मैरीटाइम कॉरिडोर बनाना है। तो ऐसा कौन करेगा, ऐसा किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है, एक वुड बी द करेक्ट आंसर। हिंदू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट कहाँ हुई है, तो हिंदू की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट कहाँ हुई है, चेन्नई के अंदर हुई है। ओमकार साल्वी नए बॉलिंग कोच होंगे रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के नए बॉलिंग कोच कौन होंगे, ओमकार साल्वी होंगे। और जो इनके जो मेंटर थे वो दिनेश कार्तिक। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के मेंटर जो होंगे वो होंगे दिनेश कार्तिक। नेक्स्ट है नए कैग कौन बने हैं। कैग क्या होता है, अ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का मेंशन है। ये पोस्ट हमने ब्रिटेन से उठाई है। इसका जो काम होता है वो सरकारी कंपनियों के अंदर करप्शन की जांच करना होता है। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा के संजय मूर्ति। ठीक है, के संजय मूर्ति जी जो है वो भारत के नए क्या बनने वाले हैं, कैग बनने वाले हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू को ये क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। कौन, के संजय मूर्ति। ठीक है, के संजय मूर्ति आपने याद रखना है। उष्मा दासगुप्ता प्ले रोल ऑफ दिस पातेर पंचाली। तो भारत की जो पहली जो फिल्म बनी थी भारत के अंदर वो राजा हरिश्चंद्र थी 1913 में। लेकिन जो पहली बोलती फिल्म थी उसका नाम पाथेर पंचाली था। और पाथेर पंचाली के अंदर उषा दास गुप्ता ने रोल निभाया था। क्वेश्चन पूछा किसका रोल निभाया था, तो भारत की पहली बोलती फिल्म पथेर पंचाली में उषा दास गुप्ता ने, ठीक है, पार्वती का रोल निभाया था। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है भारत ने जी सेट एन टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करी है। कौन से रॉकेट से लॉन्च करी है, तो फैल्कोन 9 से भारत ने जी सेट एन टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करी है। ठीक है, जी सेट एन टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करी है भारत ने फैल्कोन 9 से। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो इसका जो लिफ्ट जो मास ये उठा सकती है 4700 किलोग्राम तक का उठा सकती है। 14 साल की इसकी लाइफ लाइन होगी। और एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के साथ ये भारत का पहला सहयोग होगा, पहला कोलोबरेशन होगा। पूछ रहा है क्या इसकी क्या रोंग है पीएम इंटर्नशिप स्कीम में, तो अब की बार के बजट में पीएम इंटर्नशिप स्कीम का मेंशन किया गया था, जिसके तहत 6.5 लाख यूथ ने अभी तक अप्लाई कर दिया है।
इट विल प्रोवाइड ऑन जॉब ट्रेनिंग टू द 1 करोड़ पीपल ओवर 5 ईयर। अगले 5 साल तक 1 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो अनएम्प्लॉयड यूथ होंगे 21 से लेकर 24 साल तक के, और जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होगी, वो ही इसमें क्या कर सकता है, एनरोल कर सकता है। तो कोई भी इसमें रोंग नहीं है, सारे के सारे क्या है, करेक्ट है। तो ये हमने देख लिया आपके 18 नवंबर और 19 नवंबर के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी मिलेंगे हम 20 नवंबर के हिंदी न्यूज़पेपर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।